के दूसरे फेज में यानी 26 अप्रैल को वोटिंग है। पूर्णिया सीट इस बार बिहार की हॉट सीट बन गई है। वहीं ये सीट इंडिया गठबंधन खासकर तेजस्वी यादव के लिए भी साख का सवाल बन गई है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया में तेजस्वी यादव और बीमा भारती के लिए कांग्रेस के बागी नेता पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में अड़ गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को मात देने के लिए तेजस्वी यादव खूब मेहनत कर रहे हैं। एक चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का नाम लिए बगैर कहा कि यहाँ यानी पूर्णिया में दो धारा की लड़ाई है, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया है। या तो इंडिया को चुनिए या फिर एनडीए को। अगर इंडिया को नहीं चुनते हो, बीमा भारती को नहीं चुनते हो, तो एनडीए को चुनो। यानी तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है, वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार करें। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात। वहीं इस पर कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, आपको सुनाते हैं। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीतिक हताशा में पूर्णिया की सभा में गर्मी के तपिश में राजनीतिक तपिश के हो गए शिकार। पानी में पुदीना डालकर पीजिए, मन ठंडा हो जाएगा। हताशा इस कदर है कि अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार तो बनाया, लेकिन जन समर्थन विपक्ष की राजनीति में पप्पू यादव के साथ, तो हताशा में बयान दे रहे हैं। तेजस्वी जी ने क्या कहा है? तेजस्वी जी अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी एजेंट हो, और वो उनका इतिहास रहा है ना पप्पू जी का, आज से नहीं, 2015 का चुनाव याद रखिएगा, विधानसभा का चुनाव, उस वक्त भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। हेलीकॉप्टर लेके पूरे बिहार में घूम रहे थे और वोट काटने की कोशिश कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल का। तो तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि ऐसे लोगों से बच के रहिए। अगर आपको हम पसंद नहीं है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को मत दीजिए। सीधा अपील है। और जनता दल यू के जो लोग हैं, मेरा उनसे भाई हाथ जोड़ से अपील करते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आज जनता दल यू के लोगों से, जाइए क्षेत्र में निकलिए। मैं अभी आ रहा हूँ, नाम लेने वाला नहीं है जेडीयू का कोई। मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र का रुख करेंगे यहाँ पर। रुपेंद्र, देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने यहाँ पर बयान दिया है कि एनडीए को चुनिए या इंडिया को चुनिए, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये दो में से किसी एक को चुनिए, लेकिन पप्पू यादव को मत चुनिए। क्या संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जहाँ तक संदेश देने की बात की जाए और दूसरे और तीसरे चरण की बात की जाए, तो दूसरे चरण के लिए 26 को मतदान होने वाले हैं, और मतदान से पहले वहाँ की राजनीति गर्मा गई है। बेस कैंप की बात की जाए तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सभी को बेस कैंप बनाकर वहाँ पर अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इस बीच में तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान जिस तरह के हालात हुए, जिस तरह से नारे लगे, और नारे लगने के बाद तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि या तो इंडिया को चुनिए और नहीं तो एनडीए को चुनिए। यानी कि बिना नाम लिए ही तेजस्वी यादव का साफ संकेत था कि यहाँ पर दो धाराएं की लड़ाई हो रही हैं। एक इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, तो दूसरा जो है वो एनडीए गठबंधन लड़ रहा है, और तीसरे को जो है आप नहीं चुनिए।
बल्कि यही दोनों गठबंधन को आप चुनिए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिए कि इन्हीं दोनों में से चुनिए, और जो पप्पू यादव वहाँ निर्दलीय हैं उनको वहाँ पर मत चुनिए। ये संकेत यही था और इसी को लेकर अब बिहार में राजनीति हो रही है, और पप्पू यादव ने जिस तरह से बयान दिया है इसी को लेकर दिया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहाँ तक विचारधारा की बात की जा रही थी कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद इस तरह के बयान जो है कहीं ना कहीं राजनीति में एक तरह से कहा जाए गर्माहट जरूर पैदा करते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से अभी हमने अपने दर्शकों को भी कुछ राजनीतिक बयान यहाँ पर सुनवाए थे, प्रतिक्रियाएं सुनवाई थी, उसमें ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो नहीं चाहते हैं कि कोई और यादव नेता वहां पर स्ट्रांग वहां पर उम्मीदवार के तौर पर उतरे या खड़ा हो। क्या यही वजह है? देखिए, वो तेजस्वी यादव हों या कोई भी जाति, जब जात पात की राजनीति होती है तो हर वो एक नेता जो मजबूत होता है वो चाहता है कि अपने से नीचे वाले जो मजबूत नेता हों उसे मजबूती प्रदान नहीं किया जाए, और ये आज की बात नहीं है। साफ तौर पर कहा जा सकता है जात पात को हो या कोई भी लड़ाई हो, देश की आज़ादी हुई थी उस समय से नेहरू जी से सरदार पटेल जी की बात की जाए, लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाए, इंदिरा गांधी की बात की जाए, ये तमाम चीज़ें देखने को मिली। साफ तौर पर यहाँ देखा गया नरेंद्र मोदी और आडवाणी जी की बात की जाए तो सभी जगह वही तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की बात दिख रही है। तो हर वो नेता जो है अगर बड़ा रहता है तो वो चाहता है कि दूसरे को हम साइडलाइन करें, और यही कारण है कि जहाँ तक यादव के नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव को माना जाता है, और उसमें पप्पू यादव भी यादव जाति से आते हैं और वो भी अपनी सीमांचल में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, तो यही कारण है कि ये बात हो सकती है। बिल्कुल, सीमांचल में पप्पू यादव की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन एक तरफ जहां इंडिया दल की तरफ से कहा जाता है कि हम एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए को हराना है, तो दूसरी तरफ इस तरह का बयान सामने निकलकर जब आता है तो ऐसे में जनता जो है वो भी कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाती है। जनता जरूर कंफ्यूजन की स्थिति में आएगी, और साफ तौर पर अगर वोट करना है जिसको एनडीए में करना है वो एनडीए में करेगा, जिसको महागठबंधन के लिए यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए करना है वो इंडिया गठबंधन के लिए करेगा, क्योंकि वोटर अब सोच लेता है किसे वोट करना है, और जिसे निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं उनको करना है तो उनको वोट करेगा। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वोटर अपना मन बना लेता है। राजनेता जरूर हैं कि लगातार कैंपेन करते हैं और अपने वोटरों को समझाने में लगे रहते हैं कि आप हमें वोट करो, क्योंकि वो समय अंत समय होता है कि जब पोलिंग बूथ पर लोग वोट करने जाते हैं और दोपहर के जब 12 बज जाते हैं उसके बाद एक हवा चलती है कि हाँ किसे वोट किया जा रहा है, और वो उसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, बल्कि उसमें जो है मौखिक रूप से जो लोग वोट डाल के आते हैं वो अपनी बातों को कहते हैं और दूसरे को समझाते हैं, और उस समय जो है जो भी उम्मीदवार रहता है उसी समय जो स्थिति गड़बड़ होती है या अच्छी होती है। यही कारण है कि नेता अधिक से अधिक कैंपेन करते हैं कि उनके जो वोटर हैं वो दूसरे को समझाएं कि हाँ यहाँ वोट करें, और इस तरह के माहौल वहाँ पैदा हो रहे हैं। तो यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि दोपहर जिस तरह से मेरी जानकारी है कि दोपहर के बाद जो है अगर विस्तीर्ण स्थिति होती है तो आप इंडिया को करो या एनडीए को करो। तो इस तरह के जब माहौल पैदा हो तो इसी तरह से वोटिंग किया जाए, क्योंकि ये हर क्षेत्र में, हर एक लोकसभा, हर एक विधानसभा में स्थिति ऐसी पैदा होती है जब चुनाव होता है। तो जी बिल्कुल। और ऐसे में जब तेजस्वी यादव ये बयान देते हैं तो क्या लगता है कि पप्पू यादव से उन्हें खतरा है, तब जाकर के वो इस तरह के बयान देते हैं? देखिए, अब पप्पू यादव का नाम तेजस्वी यादव ने तो नहीं लिया है, भले राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और इशारों में कहा जा सकता है कि इशारा उनका उधरे था, लेकिन हर कोई राजनेता होता है अपनी बातों को कहता है, और तेजस्वी यादव ने जहां तक अपनी बातों को कहा है, लेकिन अब जो है जहां तक एनडीए है अब इस मुद्दे को भुनाने में लग गया है। जी बिल्कुल, एनडीए इस मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है और बयान भी सामने निकल कर आ रहे थे अलग अलग। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज रुपेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे घटनाक्रम के बाद से क्या पप्पू यादव की तरफ से कोई बयान सामने आया है या उनके समर्थकों की तरफ से कोई बयान? पप्पू यादव के तरफ से बयान सामने आया है और अभी हमारे दर्शकों ने पप्पू यादव का बयान भी सुना है, तो साफ तौर पर पप्पू यादव ने अपनी बातों को रख दिया है। जी ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से लोकसभा चुनाव की जो
लड़ाई है वो देखिए किस तरह से अब तेज होती हुई जा रही है। कल जिस तरह से रैली के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे तेजस्वी यादव, उस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में पप्पू यादव पर निशाना साधा और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, या तो इंडिया को चुनिए, बीमा भारती को चुनिए या एनडीए को चुनिए।